देवाय। ठीक है, तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगा, उसका शब्दार्थ पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। फिर आप में से कुछ लोग, 2-3 लोग श्लोक को भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। सखा, मित्र, बोलिए मेरे पीछे, मित्र, इति, इस प्रकार, मत्वा, मानकर, प्रसभम, हठपूर्वक, यत्, जो भी, उक्तम, कहा गया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे यादव, हे सखे, हे मित्र, इति, इस प्रकार, अजानता, बिना जाने, महिमानम, महिमा को, तब, आपकी, इदम, यह, मया, मेरे द्वारा, प्रमादात, मूर्खतावश, प्रणयेन, प्यारवश, वा अपि, या तो, यत, जो, च, भी, अवहास अर्थम, हंसी के लिए, असत्कृतः, अनादर किया गया, असि, हो, विहार, आराम में, शय्या, लेटे रहने पर, आसन, बैठे रहने पर, भोजनेषु, या भोजन करते समय, एकः, अकेले, अथवा, या, अपि, भी, अच्युत, हे अच्युत, तत्, समक्षम, साथियों के बीच, तत्, उन सभी, क्षामये, क्षमा प्रार्थी हूँ, त्वाम, आपसे, अहम, मैं, अप्रमेयम, अचिन्त्य, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम्, तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्, सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थम् सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम्,
तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आप में से कोई एक या दो लोग दोहरा सकते हैं? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि। विहारशय्यासन भोजनेषु। एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम्। तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदम्। अजानता महिमानं त्ववेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि। विहारशय्यासन भोजनेषु। एको अथवापि अच्युत सत्समक्षम्। तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। माताजी सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि। विहारशय्यासन भोजनेषु। समक्षम् अथवापि अच्युत तत्समक्षम्। तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। ओके, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। श्लोक संख्या 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान्। न त्वं समो असत्य अभ्यधिक कुतो अन्यो लोकोत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.8 में कहा गया है,
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समक्षाभ्य अधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अनेक प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। कृष्ण तो परम हैं, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियाँ नहीं हैं तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियाँ ना तो सीमित हैं ना ही अपूर्ण हैं, ना तो कोई उनसे बढ़कर के है ना कोई उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य हैं। भगवद गीता 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुना। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सबका स्वागत है। बहुत धन्यवाद है आप लोगों का मुझे सेवा में इंगेज करने के लिए और यहाँ पर अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ बोल सकूं। तो बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक हैं ये।
हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक हैं ये। प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जिन पे गहन चर्चा हो सकती है, हरे कृष्ण। ठीक है, पीछे तक आवाज़ आ रही है? वैसे माइक की ज़रूरत है? नहीं है? थोड़ी सी है, चलो थोड़ी है। ओके, तो हम लोग यथाशक्ति यथामति चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, आपको पता है गीता में कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कौरव और पांडवों की सेनाएं आपस में युद्ध के लिए तैयार हैं, है ना। दोनों सेनाएं आपस में बिल्कुल तैयार हैं, युद्ध के शंख बज चुके हैं। और उसके बाद अर्जुन के हृदय में भ्रांति आ जाती है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो भगवान को पहले अध्याय के अंदर, अभी हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पहले अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान को बहुत सारा ज्ञान देते हैं। उनको बताते हैं कि हमको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब हम आज जो रीड कर रहे हैं वो 11वां अध्याय है। तो इन 10 अध्यायों के अंदर पहले अर्जुन बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, फिर अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान भगवान ने दिया। और अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं। क्या क्षमा मांग रहे हैं? क्यों क्षमा मांग रहे हैं? उन्होंने विश्व रूप के दर्शन करे, विराट रूप के भगवान के दर्शन करे, और उस रूप का दर्शन कर डर गए अर्जुन। और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे लोगों को युद्ध में मारा है, बड़े बड़े देवताओं तक से उन्होंने युद्ध किया है। वो कोई डरने वाले डरपोक व्यक्ति नहीं हैं। संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं और सबसे वीर पुरुष माने जाते हैं। और वो अर्जुन भगवान का ये विराट रूप देख के डर गए। और डरने के बाद अब क्या कह रहे हैं, आज के श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव ऐसे कह के संबोधन किया। तो यादव संबोधन करने से क्या कोई बुरी बात है? हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं कई सारे लोग, बोलते हैं जी मैं तो यादव हूँ, मैं तो कृष्ण का वंशज हूँ, हमारे तो खून में है गीता, आप हमको क्या सिखाएंगे? कितने लोग यादव हैं यहाँ पे? मैं आगे की बात करने से पहले पूछ लूँ ना, पिटाई तो नहीं होगी? सच सच बताइए कितने यादव हैं? बस एक? चलो ठीक है, फिर इनसे तो बच जाऊंगा मैं। तो यादव बोलने में क्या खराबी है? कोई गाली तो है नहीं? कौन बताएगा? हाँ, बट उसमें क्या बुराई है? उसमें अपमान क्या हो गया भगवान का? क्षमा मांग रहे हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको याद, हाँ जी। नहीं, नाम तो चलो कृष्ण पुकारा, यादव तो नाम, एक यादव बोलने से कोई ऐसा कोई इंसल्ट तो नहीं हो जाती ना। तो यादव का क्या वो है? तो जो आप बता दूं, और छुपे हुए यादव तो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। सर मेरा मतलब ये है, हाँ, कि अगर मेरी माँ, हाँ, कोई बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही कोई पुण्य प्रताप किया हो, तब कोई गोपी बनेगी, हाँ, और वह गोपी ऐसे मेरे माधव यादव जी को पैदा करेगी, तब मैं यादव बनूंगा। हाँ, तो ये तो बड़े सम्मान की बात हो गई ना जो आप कह रहे हैं। जी सर, इसके लिए क्षमा मांगने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी ही वाणी है सर, हाँ। कि यादव बनना कोई खराब बात नहीं है। और जब कोई गोपी हमारे घर में वैसी आएगी, तब मेरे को कोई ऐसा कृष्ण पैदा करेगी, तब मैं यादव बनूंगा। ठीक है। और इस चीज़ को पाने के लिए तो सबको लालायित होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या हमारे आचार्य समझा रहे हैं हमको, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारी प्रोसेस है ना प्रभु जी, वो है गुरु परंपरा से हम समझेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन कौन है? कृष्ण के सखा हैं, है ना। कृष्ण का एक नाम ये भी है कृष्ण सखा। कृष्ण का एक नाम है कृष्ण सखा, क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण का नाम कृष्ण सखा इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण के सखा हैं, मतलब अर्जुन के सखा हैं। कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण सखा भी है। अच्छा, तो अब क्या है कि अर्जुन और कृष्ण संबंधी हैं आपस में, है ना। बुआ के बेटे हैं। कृष्ण की बुआ के बेटे अर्जुन हैं, है ना।
तो आपस में और मैत्री का संबंध भी है और वैसे संबंध भी है। तो क्या होता है, अर्जुन जिस परिवार में जिनका जन्म हुआ है वो है कुरु। तो सारे जो भारतवर्ष के अंदर कुरु वंश का राज है, ठीक है। और कुरु वंश के अधीन कई सारे सबॉर्डिनेट किंग्स हैं, उनके शासन में रहने वाले किंग्स हैं, जिनमें से आते हैं यादव भी आते हैं। तो यादव को जब जैसे आपस में जब दो मित्र बात करते हैं तो एक दूसरे को टॉन्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो अर्जुन ये बताते हैं यादव बोल के कि देखो तुम तो छोटे राजा हो, मैं कुरु हूँ। तो जब यादव बोलते हैं तो इस प्रकार से उनका अपमान करते हैं कि तुम छोटे राजा हो। दूसरा, अर्जुन किसके पुत्र हैं? पांडु के पुत्र हैं। पांडु कौन है? चक्रवर्ती सम्राट हैं, अकेले ही अपने रथ पर कई योद्धाओं से लड़ सकते हैं। वसुदेव कौन है? कृष्ण के पिता कौन है? वसुदेव। वसुदेव एक साधारण वॉरियर हैं, कोई बहुत श्रेष्ठ युद्ध करने वालों में नहीं है। तो जैसे आपस में दो मित्रों का मैत्री का भाव होता है और उसमें एक दूसरे के साथ में मजाक करते हैं, तो वहाँ पर अर्जुन कृष्ण के साथ इस प्रकार से उनको नीचा दिखा रहे हैं। और ये होता है ना, स्वाभाविक है, मित्रों में आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो कोई इसके लिए मारने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन आज ये सब उनको क्यों याद आ रहा है? अभी सडनली क्या हो गया? तो भगवान जब अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और उस विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन के हृदय में ये आ गया कि देखो जी, मैं तो इनको अपना साधारण सा मित्र मानता था और ये तो इतने महान बलशाली हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, इनको मैं इस प्रकार से संबोधन करता था। तो इस भाव को देखते हुए कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ऐसा भाव मन में आया, तो वो भगवान की क्षमा मांग रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है। कई सारे मायावादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उन्होंने बोला, हरे कृष्णा, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो गीता का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो 11वां अध्याय है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है 11वां अध्याय? क्योंकि इसमें भगवान का रियल दर्शन होता है। कौन सा रियल दर्शन होता है? जो विराट रूप है वही असलियत में कृष्ण है या असलियत में भगवान है। यानी कहने का आशय ये है कि जो भगवान गीता बोल रहे हैं, कृष्ण गीता बोल रहे हैं, वो वाकई में भगवान नहीं हैं, वो तो विराट रूप कृष्ण के माध्यम से गीता बोल रहे हैं। इसलिए जो विराट रूप है वो भगवान है, कृष्ण तो साधारण व्यक्ति हैं। सुना है आपने ऐसा? कई सारे लोग ऐसा समझते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली अर्जुन ने दर्शन किसका किया? विराट रूप का। क्षमा किससे मांग रहे हैं? तो क्या इंगित कर रहे हैं यहाँ पर? कि कृष्ण ही विराट रूप हैं। गीता के अंदर ही गीता के सारे रहस्यों को उजागर किया गया है। अगर आप स्वच्छ हृदय से, सरल हृदय से उसको पढ़ेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। लेकिन लोग उसको तोड़ मरोड़ के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इसलिए गीता को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भगवान तो कृष्ण कुछ भगवान नहीं है, वो विराट रूप जो 11वें अध्याय में आया था ना, बस वही भगवान है, बाकी सब तो विराट रूप ही बोल रहे हैं। तो ये अर्जुन इस बात का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, जब विश्व रूप का दर्शन करके, विराट रूप का दर्शन करके यहाँ पर कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था। यानी क्या समझ रहे हैं? विराट रूप और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। समझ में आई? और भी बहुत सारी नॉनसेंसिकल बातें होती हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो प्रकृति है ये स्वतः ही क्रिएशन कर रही है, या डार्विन की थियरी कहती है कि एक बार बहुत बड़ा एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद धीरे से जीवन का निर्माण हो गया, सृष्टि हो गई। स्कूलों में पढ़ाते हैं, हमको एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ता है, नहीं तो पास नहीं होंगे, है ना, ऐसा लिखना पड़ता है हमको। लेकिन ये गलत बात है। आप देखिए कि जब कोई पुरुष और स्त्री का विवाह होता है तो पुरुष और स्त्री के समागम से स्त्री गर्भवती होती है। तो पुरुष जो है वो बीज प्रदान करता है तो स्त्री गर्भवती होती है और तब संतान की उत्पत्ति होती है ना। साधारण हर योनि में ऐसा होता है, नर और मादा का समागम होता है, नर जो है वो बीज प्रदान करता है और माता गर्भवती हो जाती है। ठीक है, हर जगह ऐसा होता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति माता है ना। तो कैसे ये माता बिना किसी पुरुष के बीज दिए हुए कैसे गर्भवती हो सकती है, कैसे जीवों को उत्पन्न कर सकती है? आप अपनी गीता में 14.4 में जाइए। 14.4 में क्या लिखा है? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति।
तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। इसी बात को भगवान कंफर्म कर रहे हैं 14वें, अभी हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसी बात को 14वें अध्याय के अंदर भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, मैं सबका पिता हूँ। तो ये हमें इस चीज़ से समझ में आती है ये बात। अब इसमें एक बात आ रही है कि जैसे विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, मैं वापस से इस श्लोक पे आता हूँ। तो कहा जाता है कि अर्जुन की जो स्थिति इस समय थी, अभी अर्जुन की स्थिति क्या है कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ये सब नाम लेके पुकारा, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये जो अर्जुन की जो मनोस्थिति है, अर्जुन अपनी जो स्थिति थी उससे नीचे आ जाते हैं इस समय। कैसे नीचे आ जाते हैं? पहले क्या व्यवहार कर रहे थे? पहले भगवान के साथ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपके साथ में ये लिखा है, मैं मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, कई बार मैंने आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, क्या क्या कार्य करते थे भगवान के साथ में? उनके साथ एक ही शैया पे सो जाते थे, है ना। भगवान अगर ज़्यादा जगह ले लें, जैसे एक पलंग होता है, बच्चे भी ऐसे करते हैं कई बार, है ना। 2 लोगों को एक पलंग पे सोना है, तो अगर एक ने जरा सी ज़्यादा 1 इंच ज़्यादा जगह ले ली तो दूसरा उसको लात मारेगा, बोलेगा मेरी जगह में कैसे आ गया। तो अर्जुन भी ऐसे ही करते थे। अगर भगवान ने ज़्यादा जगह पे फैल के सो गए तो बोलेंगे सारी जगह तू ही लेगा क्या, मैं भी सोऊंगा। अगर भगवान भोजन कर रहे हैं और वो भोजन ज़्यादा करने लग जाएं तो बोले मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेगा क्या, तू ही खा लेगा सारा कुछ। इस प्रकार का व्यवहार अर्जुन कर रहे हैं किसके साथ में? कृष्ण के साथ में। और इसी व्यवहार को याद करके अब क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। तो पहले जो व्यवहार कर रहे थे वो उनको अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी थी। अब आप ये विचार करिए कि भगवान को कौन सा व्यवहार पसंद आ रहा था? जो पुराने हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आज पहली बार कौन आया है? आप पहली बार आए, लेकिन आप तो सब जानते होंगे पहले से। हाँ जी, आप बताइए, भगवान को कौन सा व्यवहार ज़्यादा पसंद आता है? हाँ नहीं, अर्जुन के दोनों व्यवहारों में से कौन सा व्यवहार? हाँ, पहले वाला व्यवहार ज़्यादा पसंद आता है। तो भगवान को ऐसा व्यवहार क्यों पसंद आता है, और अर्जुन कौन है और हम कौन हैं, यहाँ पर ये बात थोड़ी समझने की है। भगवान, आखिर हमारा भगवान से संबंध है ही क्या? श्लोक आता है वेदों में कि एको हम बहुश्याम, मैं एक था और मैंने अपना विस्तार बहुत सारे लोगों में कर लिया। एको हम बहुश्याम, क्यों किया भाई विस्तार आपने? भगवान कौन है? भगवान भी एक जीव हैं। हम कौन हैं? हम जीव हैं, राइट। भगवान कौन से जीव हैं? जो सबसे महान जीव हैं, जो सभी जीवों का पोषण करते हैं, वो जीव भगवान हैं। तो जीव का एक लक्षण है कि उसको एक दूसरे के साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है। अगर हमको एक कमरे में अकेले डाल दिया जाए, जैसे कई बार कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, उसको क्या सज़ा दी जाती है? अगर आप किसी को 10 डंडे मारेंगे उसको दर्द होगा, राइट, है ना। खूब सारा, उसको 10 की जगह 100 डंडे मारेंगे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इससे भी बड़ी कोई सज़ा हो सकती है क्या? अगर किसी व्यक्ति को ज़िंदा रखना है और उसको सज़ा देनी है तो कौन सी सज़ा दी जाएगी उसको? हाँ हाँ, कौन? नए लोग। काला पानी, प्रभु जी बोल रहे काला पानी। क्या था काला पानी में? आजकल तो लोग अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं 5 लाख रुपए खर्चा करके, और पहले उनको काला पानी भेजा जाता था। काला पानी यानी अंडमान निकोबार, है ना। और वो उसी जेल को देखने जाते हैं जिसमें काला पानी की सज़ा दी जाती थी। क्या फ़र्क पड़ गया अब काले पानी में? पानी गोरा हो गया वहाँ का। प्रभु जी कह रहे थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी जो सबसे ख़राब सज़ा होती है वो ये होती है कि आपको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाए और आपके पास कोई ना हो, बात करने के लिए कोई ना हो। तो आप, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आजकल बच्चे बोलते हैं कि जी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। 1 मिनट पहले कुछ कर रहे थे, 1 मिनट खाली रह गए तो बहुत बोर हो रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर बोर हो जाते हैं। तो किसी को सालों साल अकेला छोड़ दिया जाए तो बहुत बोर हो जाएगा, उसको आनंद नहीं आएगा। बहुत बड़ी सज़ा है ये। तो भगवान जब अकेले होते हैं
और अनंत काल पहले अकेले से विस्तार करते हैं तो कहते हैं एकोहम बहुश्याम। तो क्यों विस्तार करते हैं? क्योंकि भगवान भी एक जीव हैं और वो दूसरे जीवों के साथ आनंद करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना विस्तार करते हैं। तो वो आनंद कैसे करते हैं? हम लोग कैसे आनंद करते हैं? जैसे हमारे घर में हमारी पत्नी है या पति है, हमारे माता पिता हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ नौकर चाकर हैं और कुछ और लोग हैं, समाज के लोग हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। ये हमारा समाज है और इस समाज के अंदर हम व्यवहार करते हैं, है ना? इस समाज में हम व्यवहार करते हैं। तो भगवान को भी ऐसा ही समाज अच्छा लगता है। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो अलग अलग जीव भगवान के साथ में अलग अलग ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं। कोई भगवान के माता पिता बनना चाहता है, कोई भगवान का प्रेमिका बनना चाहता है, कोई भगवान का मित्र बनना चाहता है, कोई भगवान का चाकर बनना चाहता है और कोई भगवान के लिए ऐसी घास बनना चाहता है जिस पे भगवान मुलायम मुलायम घास पे चल सकें। इस प्रकार से भगवान हर किसी के साथ संबंध की स्थापना करते हैं और उस संबंध में आनंद में रहते हैं। हम लोग जब आगे स्टार्टिंग में जब आप लोग प्रणाम कर रहे थे तो हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत कोटि का क्या मतलब होता है? कोटि का क्या मतलब होता है? करोड़। और अनंत कोटि यानी कितने करोड़? अनंत करोड़, अनकाउंटेबल, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो कहाँ पे है अनंत कोटि? इस एवीएल टावर में कितने फ्लैट्स हैं? 1400। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और 1400 फ्लैटों में कम से कम हर फ्लैट में अगर 3 लोग रहते होंगे तो लगभग 5000 लोग रहते होंगे यहाँ पे। और बात क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रणाम जब करते हैं तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो ये तो अपनी ढपली अपना बाजा बजा देते हैं। है क्या कहीं पे अनंत कोटि वैष्णव्स? कहाँ पे हैं अनंत कोटि भक्त लोग? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, गोलोक वृंदावन में अनंत कोटि वैष्णव रहते हैं और भगवान की सेवा में स्थित रहते हैं। और किस भाव से सेवा करते हैं? कोई साख्य भाव से करता है मित्र के रूप में, कोई वात्सल्य भाव में करता है माता पिता के रूप में, कोई माधुर्य भाव में करता है भगवान की प्रेमिका के रूप में, कोई दास्य भाव में करता है भगवान का चाकर बन के। जैसे हनुमान जी श्रेष्ठ दास हैं, सबसे महान दास भाव के भक्त हैं। कोई शांत भाव से करता है, कोई भगवान की गाय बनना चाहता है, कोई भगवान की घास बनना चाहता है। इस प्रकार से कोई भगवान का महल, कोई भगवान का आसन। इस प्रकार से अलग अलग भक्त अनंत कोटि वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं? भाई हमारी तो एक पत्नी एक पति है ना, कुछ बच्चे, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा हम व्यवहार नहीं कर सकते लोगों के साथ। लेकिन भगवान अनंत कोटि वैष्णवों के साथ में अनंत कोटि विस्तार करते हैं और हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ पूर्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, जिसका भगवान ने एग्जाम्पल भी रखा। किसी को पता है भगवान की लीला में इस भूमि पे भी भगवान ने वैसा व्यवहार किया। भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। तो भगवान अपनी हर पत्नी के साथ, अब हर किसी का एक महल होता था, उसमें हर किसी के साथ अपने विस्तार के साथ वो हर पत्नी के साथ समय व्यतीत करते थे, व्यवहार करते थे। और भी बड़ा एग्जाम्पल है, जब भगवान रास करते हैं तो अनंत कोटि गोपियाँ वहाँ पर भगवान के साथ रास कर रही होती हैं और उसमें भगवान उतने ही बार अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। तो हर गोपी को ये लगता है कि भगवान मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ रास कर रहे हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं। तो भगवान की ऐसी पोटेंसी है कि वो हर जीव के साथ, क्योंकि हर जीव उनका अंश है, तो हर जीव के साथ भगवान ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है, प्रश्न आता है, हम जो बातें कर रहे हैं आज, प्रसंग ये है कि अर्जुन माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से उन कार्यों के लिए जो उन्होंने पहले किए थे। लेकिन भगवान को तो वही कार्य ज़्यादा पसंद हैं। इस संसार में कब आए? जब हमने भगवान के सामने विद्रोह किया, हमने बोला भगवान हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम भोगना चाहते हैं, हम आपसे अलग रहकर हमको ज़्यादा आनंद आएगा, तो भगवान हमको यहाँ भेज देते हैं। अब यहाँ पर जब हमको भेजते हैं तो यहाँ पर भेजने के बाद क्या भगवान हमको छोड़ देते हैं? जब आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है तो आप उसको भूल जाते हो हमेशा के लिए? आप रोज़ उसको 2 बार फ़ोन करते हो, उसकी पूछपरछ करते हो, उसको समय पे पैसे भेजते हो, वहाँ पे कोई गार्जियन बना के आते हो किसी कॉलेज में, है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
उनको लिखना पड़ता है स्कूल के अंदर कि हु इज़ योर गार्जियन। तो किसी को नियुक्त करके आते हो कि भैया ये माता पिता की भूमिका निभाएगा ये व्यक्ति, और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो व्यक्ति उस बच्चे की केयर करे। कैसे केयर करे? उसका शोषण ना करे, उसकी केयर करे। ये एक साधारण माता पिता करते हैं जिनका संबंध अपने बच्चों से सिर्फ इसी जीवन में रहने वाला है। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये संबंध, फिर एक नए माता पिता मिलेंगे, एक नए बच्चे मिलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो इस संसार के माता पिता भी ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो आश्रित लोग हैं उनकी रक्षा हो सके। तो भगवान क्या करेंगे फिर? जब भगवान का कोई जीव, जिसका विस्तार क्यों किया था भगवान ने, क्यों क्रिएट किया था भगवान ने? अपने आनंद में सहयोग करवाने के लिए। तो जब भगवान का कोई जीव उनसे विद्रोह करता है तो भगवान उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करते हैं भगवान? भगवान शास्त्र रूपी माँ हमारे साथ भेजते हैं, है ना। जैसे हर चीज़ के साथ, जैसे इस माइक्रोफोन के साथ एक मैनुअल मिलता है कि कैसे माइक्रोफोन को यूज़ करना है, इसी प्रकार मनुष्य योनि के साथ ये मैनुअल मिलता है कि कैसे भगवत गीता रूपी मैनुअल को पढ़कर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आप निर्णय कर सकें, समझ सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ किताब नहीं भेजते हैं, स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब भगवान की ऐसी शक्ति है, माता पिता चाहें तो वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चे के साथ हो लें, उसी के हॉस्टल में हमारे को भी एक पलंग मिल जाए भाई, ऐसा सब चाहते हैं, सारी माएँ चाहती हैं ऐसा, लेकिन संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन भगवान के लिए संभव है। भगवान क्या करते हैं? हृदय में ही कूद पड़ते हैं। जहाँ पे ये आत्मा का वास है वहीं पे भगवान अपना वास बना लेते हैं और साथ में हो लेते हैं। सोचिए कितने दयालु भगवान हैं, कितने दयालु भगवान हैं। किसी को नहीं छोड़ते, कभी किसी को नहीं छोड़ते। और कितनी बार भी हमसे तो कोई हमारा बच्चा भी अगर अपराध कर दे तो हम नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। अपने भाई बहन अगर हमसे कुछ गलती से अपराध कर दें तो उनको हम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। माता पिता कभी कुछ गलती से कुछ कह दें तो उनको गाली देने लग जाते हैं। लेकिन भगवान हमारी निष्ठुरता को जन्म जन्मों से सह रहे हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने निष्ठुरता दिखाई है भगवान को, हम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। और हमारे जीवन में हमारे ही किए हुए कार्यों की वजह से जो दुख हमें मिलते हैं उसका भी उल्हाना भगवान पे ही दे देते हैं, उसका भी दोष भगवान के सर पे मर देते हैं कि ये भगवान ही है, ऐसा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेकार है ये। लेकिन फिर भी भगवान उस हर योनि, हर जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं, जिसको इस संसार में भेजते हैं, परमात्मा रूप में कभी नहीं छोड़ते। और यहाँ तक ही नहीं, परमात्मा तो हृदय के अंदर है, झांकना पड़ेगा, देखने की तमीज़ होनी चाहिए, देखने का तरीका होना चाहिए, जो नहीं पता हमको। तो गुरु रूप में भी उपस्थित हो जाते हैं, गुरु के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान जब गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अब इसमें यहाँ पर जो 43वां नंबर श्लोक है, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपने देखा बच्चे जब कभी माफ़ी मांगनी होती है तो कैसे माफ़ी मांगते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम आए तो बोलेगा माँ देखो ऐसा है, मेरी एक तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पाया, दूसरी मेरी टीचर ऐसी है वो पढ़ाती नहीं ठीक से, तो माँ को तो गुस्सा बहुत आ रहा है अभी। बोले ये सब बकवास है। बोले नहीं माँ तू चिंता मत कर, तू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, सब संसार की सबसे अच्छी माँ तू ही है, तू मेरे पे गुस्सा मत हो, मेरी गलती नहीं है इसमें कुछ भी। तो क्या करते हैं बच्चे कि अपनी माँ को कारण देते हैं कि क्यों माफ़ी देनी चाहिए उनको, है ना, कारण बताते हैं हम। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब देखो सुनो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर। अर्जुन कह रहे हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य, हे भगवान आप सबके पिता हो, जो जीव जितने भी संसार में चर अचर प्राणी हैं आप उनके पिता हो। और त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान, आप ही सबके गुरु भी हो। फिर क्या कह रहे हैं? ना तो कोई आपके तुल्य, हे माँ तू सबसे प्यारी है, तेरे से ज़्यादा कोई महान है ही नहीं। हे भगवान आपसे ज़्यादा आपका कोई ना तो कोई तुल्य है, आपके समान कोई है ही नहीं, आप अतुल शक्ति वाले प्रभु हो, है ना, आप महान हो। अब फिर आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं 44 नंबर में? हे भगवान आप क्योंकि पिता भी हो गुरु भी हो इसलिए मुझे क्षमा कर दो, है ना। क्या कह रहे हैं? आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है
या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, इसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन कर लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अच्छा, इंटेलिजेंट है अर्जुन, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने पहले से भूमिका बनाई कि आप पिता भी हो, आप गुरु भी हो, आप सब कुछ हो, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कैसे हैं भगवान गुरु? क्या लेकिन ये सिर्फ मक्खन लगाने की बातें हो रही हैं? बच्चा तो मक्खन लगाता है माँ को, है ना? अर्जुन मक्खन लगा रहे हैं भगवान। इसमें कितना % सत्य है? गीता के श्लोक में जो रिकॉर्ड हुआ है, कितना % वो सत्य है? 100%। हाँ, देखो पिता कैसे हैं वो तो मैंने बताया आपको 14.4 में। पितासी लोकस्य चराचर, भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं अहम बीज प्रधा पिता, पिता तो हैं। गुरु कैसे हैं? गुरु ऐसे हैं कि सबसे पहले जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब जीव ने बोला कि मुझे संसार में जाना है और इस संसार में जाकर भोग करना है, तो कहाँ जाके भोग करेगा? भगवान के धाम में तो संभव नहीं है। तो भगवान अपना ही विस्तार करते हैं और विस्तार करते करते महाविष्णु के रूप में अपने ही रोमकूपों में से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। जब निश्वास करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो उनके ही रोमकूपों में से ब्रह्मांड निकलते हैं और उन हर ब्रह्मांड में फिर से अपने ही गर्भ से जल को उत्पन्न करते हैं और गर्भोदक सागर की स्थापना करते हैं, उसमें शयन करते हैं और उस गर्भोदकशाही विष्णु के रूप से नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं और फिर ब्रह्मा जी को पहला ज्ञान प्रदान करते हैं। उनको बोलते हैं क्या करो? तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं उनको कुछ दिखता नहीं, सारी तरफ अंधकार है, तो देखते हैं चारों तरफ, तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। भगवान कहते हैं तप करो। तो 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी जब तप करते हैं, उसके बाद भगवान उनको अपने दिव्य लोक का दर्शन कराते हैं और उनको बताते हैं कि क्या संसार की रचना कैसे करनी है, किस प्रकार से इनको गाइड करना है। तो भगवान इस प्रकार से भी गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो कैसे कैसे गुरु बनते हैं, मैंने क्या बताई बातें आपको? कौन बताएगा? पीछे बैठे लोग बताएंगे। मैंने क्या बातें बताई, कैसे कैसे गुरु बनते हैं भगवान? कोई एक बता दो। 3 बताए मैंने आपको अभी तक। किसके किसके रूप में बनते हैं? शास्त्र के रूप में। और जला किसी का बल्ब? और कैसे? हाँ, कौन बोल रहे हैं? अच्छा माता जी, हाँ क्या? साधु, यानी गुरु के रूप में, गुरु के रूप में, है ना? और एक क्या बताया? एक और, हृदय में परमात्मा के रूप में। तो ये जो भगवान हैं, परम दयालु भगवान, गुरु की भूमिका निभाते हुए हमारे को गाइड करते हैं। अब हमें इस गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा टीका कर रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो अभी जो हम गीता पढ़ रहे हैं, ये भी स्वयं भगवान ने कही है। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। तो कौन की सृष्टि है? किसने विस्तार किया? भगवान ने, है ना? जैसे आपका बच्चा अगर कहीं जाएगा, आप उसको कहीं भेजेंगे, तो उसको किसके निर्देशन में रहना होगा? आपके निर्देशन में रहना होगा, क्योंकि आप ही उसके सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। कोई दूसरा आके उसको गाइड नहीं कर सकता। तो हम किसकी सृष्टि हैं? भगवान की। और भगवान कौन है? यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसी श्लोक में कि ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? कितने भगवान होते हैं? नए लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, कितने भगवान होते हैं? डरिए मत, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखते हैं तो वो सब आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, कितने भगवान होते हैं? कौन बताएगा? कौन बोल रहा? हाँ, कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि एक भगवान होते हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसा नहीं मानते कि एक भगवान होते हैं? आप अपना हाथ खड़ा करिए। हाँ, आप फिर डर गए। जो लोग ये मानते हैं कि एक से ज़्यादा भगवान होते हैं, वो अपना कृपया हाथ खड़ा करें।
कोई नहीं है तो नैमिषारण्य प्रभु कथा का कोई फ़ायदा ही नहीं, सबको पता है सब कुछ, सबको सब पता है यहाँ पे। भगवान का अर्थ क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान का अर्थ क्या है? कितने लोग जानते हैं भगवान का क्या अर्थ होता है? एक जन जानता है। कितने लोग यहाँ पर रेगुलर क्लासेस में आते हैं? अरे अब तो किसी भी बात में हाथ नहीं खड़ा कर रहे। भगवान का अर्थ होता है, जैसे धनवान का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन है। स्त्रीवान का अर्थ क्या होता है? जिसकी पत्नी है। भगवान यानी जिसके पास भग है, भग यानी ऐश्वर्य। तो 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसके पास वो पूरे 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, उसको भगवान कह सकते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा धनवान है, जो सबसे ज़्यादा बलवान है, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिवान है, जो सबसे ज़्यादा क्या रह गया, ऐश्वर्यवान है, जो सबसे बड़ा वैरागी है, और एक क्या रह गया? और नहीं, यश तो हो गया, हाँ, ज्ञान तो हो गया, बुद्धिमान हो गया ना, सबको पता है। हाँ, ज्ञान नहीं, ओके, सबसे ज़्यादा वेल्थ, सब रूपवान, हाँ, सबसे ज़्यादा सुंदर है, वो रह गया था, सबसे ज़्यादा जो सुंदर है। तो जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूरी मात्रा में है, उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वयं कृष्ण ही भगवान है। व्यासदेव जी भागवतम में कहते हैं, एतेह च अंशः कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। अभी तक मैंने जिनका भी विवरण किया, ऐसा व्यासदेव जी कह रहे हैं, वो भगवान के या तो कला अवतार हैं या अंशावतार हैं। अब मैं स्वयं भगवान कृष्ण का वर्णन करूंगा और प्रमाण देता हूँ। ब्रह्म संहिता के अंदर कहते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो सच्चिद और आनंद के विग्रह स्वरूप हैं। ठीक है, तो भगवान स्वयं सिर्फ कृष्ण हैं। मेरा पॉइंट ये था, जब आप लोगों से मैं बात पूछ रहा था कि अगर अपना बच्चा कहीं जाएगा, हम उसको कहीं भेजेंगे, तो उसको हम अपने संरक्षण में रखेंगे। इसी प्रकार भगवान के जो बच्चे हैं, जो हम सब जीव हैं, जो भगवान से अलग होकर यहाँ पर आए हैं, उन सभी लोगों को भगवान के ही संरक्षण में रहना पड़ेगा, भगवान की वाणी को समझना पड़ेगा। तो वो कैसे समझ में आएगी हमको वाणी? हमको इन्हीं शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा, इसी बात को समझना पड़ेगा। अगर हम इन शास्त्रों को नहीं समझेंगे, गुरुजनों के पास जाकर नहीं एसोसिएट करेंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे। कोई हमको धोखा देके कहीं और उठा के ले जाएगा, हमारा समय को व्यर्थ कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को गुरु बनना है, तो वो प्रामाणिक परंपरा का पाठ होना चाहिए। तो पद्म पुराण नामक ग्रंथ के अंदर 4 प्रामाणिक परंपराओं के बारे में बताया गया है। वो 4 परंपराएं क्या हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हम लोग जो आते हैं, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। इस्कॉन के जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जो लोग हैं, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है। मध्वाचार्य हमारे विशेष महान आचार्य हैं, और गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण इस संप्रदाय में आकर सारे ही 4 वैष्णव संप्रदायों को एसिमिलेट करते हैं, उनकी टीचिंग्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और हमें प्रदान करते हैं। तो हम लोग एक प्रामाणिक संप्रदाय में आकर ये बातें हम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का हम बात कर रहे थे, अर्जुन का जो स्तर है वो नीचे आ गया, क्योंकि वो डरने लग गए। किस बात से डरने लग गए? कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन हमको एक्चुअली डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो हमसे इसी प्रकार का व्यवहार चाहिए। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ कोई प्रेममय संबंध बनाएं और उस संबंध में हम कार्य करें। वो हमसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। बट वो कैसे होगा? कैसे होगा वो? उसका कोई तरीका है क्या? जैसे मैंने आज आप लोगों को ये बात बताई, तो क्या आज से आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आ जाएगा? कैसे आएगा प्रेम? किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम कैसे आता है? एक आंसर आ रहा है, अभ्यास से आता है। हाँ राधा, ओ जय, हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन से आता है। जय, वेरी नाइस आंसर। तो कॉलेज में हमने सुना है ना, कॉलेज में, यहाँ पे कॉलेज गोइंग किड्स हैं, मतलब बच्चे हैं। कॉलेज में कैसे अभ्यास, कौन सा अभ्यास करते हैं? लोगों को प्रेम हो जाता है एक दूसरे से, लड़का लड़की को। कैसे होता है?
हाँ हाँ, नॉलेज लेनी पड़ती है। अरे मैं भी कॉलेज गया हूँ। हमने तो आज तक कोई नॉलेज नहीं ली किसी की। हाँ, संगति से। और वो प्रेम होता है क्या कॉलेज में जो होता है? क्या होता है वो? हाँ, तो कॉलेज में ही बैठे हैं सर, आप मेरे प्रोफेसर हैं। आपको भी हुआ क्या ऐसा कुछ कभी? अभी तुरंत immediate action हो रहा है। उसको कहते हैं इन्फैचुएशन, आकर्षण। जैसे जब अग्नि जल रही होती है और छोटा बच्चा होता है, उसको अग्नि से आकर्षण हो जाता है और वो हाथ डालना चाहता है अग्नि में। अग्नि में हाथ डालने से क्या होगा? हाथ जल जाएगा, है ना, कष्ट होगा। तो मैं बात कर रहा था कि प्रेम कैसे उत्पन्न होगा। भगवान क्या चाहते हैं? अर्जुन से प्रेम चाहते हैं। अर्जुन को क्या लग रहा है कि नहीं, ये विश्व रूप देखा, पता नहीं मेरा मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा। वो ये भूल गए कि एक साधारण माता पिता भी अपने बच्चे की व्यवस्था करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है वो अपने बच्चों के लिए अगले 100 वर्ष की व्यवस्था करना चाहता है। कर भी चुके हैं कुछ लोग, है ना। तो जब साधारण माता पिता अपने आश्रित का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो स्वयं भगवान क्या हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? अर्जुन को भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भय कब लगता है? जब हमें लगता है कि हमारा जो इंद्रिय तृप्ति है वो रुक जाएगी, हमारा जो भरण पोषण है वो रुक जाएगा। तो भगवान का जो विश्व रूप है वो एक्चुअली परमानेंट रूप नहीं है। वो इस भौतिक जगत में भगवान व्यक्त करते हैं उसको। सिर्फ भगवान का जो परमानेंट स्वरूप है वो कौन सा है? वो द्विभुजधारी, जो वेणु बजाते हुए भगवान का त्रिभंग ललितम स्वरूपम जो है वो भगवान का असली स्वरूप है। तो उस भगवान के लिए प्रेम कैसे जागृत होगा? इस संसार में कोई प्रेम का उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? जैसे माता और पुत्र, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर इस संसार में प्रेम है, अगर प्रेम से सबसे निकटतम जो चीज़ है संसार में वो एक ही संबंध है जहाँ पे माँ और बच्चे का संबंध होता है। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे शोषण करने की चीज़ें हैं। एक दूसरे का शोषण करने का नाम प्रेम रख दिया गया है। गोपी मिल जाए सर, मक्खन खिला दे। है, गोपी मिल जाए गोपी मिल जाए, मक्खन खिला दे तो मेरे यहाँ भी माधव जी आए। हाँ। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम बांटो, प्रेम दो, प्रेम खिलाओ, प्रेम पियो। तो इतना सब कुछ प्रेम के बारे में करने के लिए प्रेम कैसे होगा ये जानना पड़ेगा। आप तो सब जानते हैं लेकिन मैं बाकियों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे प्रेम होगा? संसार में प्रेम कैसे होता है? बच्चे को माँ से प्रेम कैसे होता है? बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। सेवा से, ये आंसर है। अगर आप सेवा करेंगे, किसी भी व्यक्ति से अगर प्रेम करना है तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। पहले हमारी वैदिक संस्कृति में जब विवाह होता था तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे, है ना। जो पति पत्नी जिनकी शादी होने वाली है वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। आजकल हो सकता है ऐसा विवाह? आजकल पहले बोलते हैं फ़ोटो दिखाओ, है ना। फ़ोटो क्यों देखते हैं? क्योंकि हम भोग की सामग्री लाना चाहते हैं। पति पत्नी को भोग की सामग्री समझता है और पत्नी पति को भोग की सामग्री समझता है। एक दूसरे को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रेम नहीं पनप सकता। पहले कैसे शादी हो जाती थी और कभी डिवोर्स नहीं होता था हमारी संस्कृति में? जब बिना देखे एक दूसरे की शक्ल विवाह होता था और डिवोर्स कभी नहीं होता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते थे। पति पत्नी की रक्षा करता था, पत्नी पति की सेवा करती थी। जब ऐसे निष्काम भाव से पत्नी पति की सेवा करती थी तो पति के हृदय में प्रेम जागृत होता था, और पति जब अपनी पत्नी की रक्षा करता था तब पत्नी के हृदय में प्रेम जागृत होता था। तो इस प्रकार से निरंतर सेवा करने के कारण पति और पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित होता है। जो इस संसार का प्रेम तो वो भी वैसे ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन फिर भी जो होता था वो ऐसे होता था। तो सेवा प्रेम का लक्षण है। अगर हमें भगवान के साथ में वैसा प्रेम स्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना सेवा के इस संसार के संबंध में भी प्रेम नहीं आ सकता। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं सेवा नहीं करूँगा, जैसे कुछ लोग, कुछ चतुर लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम सेवा नहीं करेंगे, हम बिना सेवा किए हम प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं।
बिना प्रेम के, बिना सेवा के प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जो प्रेम उत्पन्न करने वाली जो भूमि है, जो बीज है, वो है सेवा। जब तक सेवा रूपी बीज नहीं जाएगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो हमें भगवान का प्रेम अगर चाहिए, अगर भगवान के साथ वैसा संबंध स्थापित करना है तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो कैसे सेवा करेंगे? मैंने आपको बताया कि भगवान आदि गुरु हैं और भगवान गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं, स्वयं गुरु बन जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, परमात्मा के रूप में शास्त्र भेज देते हैं। तो वो गुरु क्या बताता है हमको? वो हाथ में गुलाब का फूल लेके आपके सामने मुस्कुराता है और आपको बोलता है जी भैया आपको जो है आप आए हैं कि मेरे पीठ में बहुत दर्द होता है। वो बोलेगा कि आज से आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा। ऐसा होता है गुरु? क्या करता है गुरु? आप बोलेंगे जी मेरी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, गुरु जी कृपा करिए मेरे पे। तो गुरु देगा क्या आपको कृपा? ऐसी गुरु दे सकता है आपको ऐसी कृपा? क्या करता है गुरु? आजकल समाज में जो गुरु चल रहे हैं वो ये वाले ज़्यादा चल रहे हैं कि गुरुजी मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, उसको दूर करिए आप, और गुरुजी की शक्ति से वो पूरी हो जाती है तो वो गुरु के पास जाते रहते हैं। ये चल रहा है ना समाज में। तो क्या हमारा गुरु जो सद्गुरु होना चाहिए, नॉट द सद्गुरु जो फेमस है आजकल, जो सतगुरु जो भगवान के इस संकल्प को जो पूरा करता हो, जो इस नॉर्म पे चलता हो, वो गुरु क्या बताएगा हमको? सन्मार्ग, हाँ, सही मार्ग पे चलना। सन्मार्ग क्या है? वो मार्ग, हाँ, शिक्षा। ओके, क्या चीज़ की शिक्षा? क्या? हाँ, क्या बोला आपने? वो आपने धीरे से बोला। प्रभु की सेवा। हाँ, सेवा का मार्ग, सन्मार्ग, ये सब ना बड़े ऊंचे शब्द हैं। शिक्षा मिलेगी हमको, सन्मार्ग मिलेगा हमको, लेकिन क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल क्या करना है? देखिए, इस क्लास के बाद अभी 10 मिनट और हम चर्चा करेंगे, उसके बाद होना ये चाहिए कि आपके सबके हृदय में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बिना भगवान की सेवा किए हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो ये सबके हृदय में प्रश्न होना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति में किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये हम सब की दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए। और गुरु का काम ये है कि वो आपको सेवा के मार्ग पे लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? 69 वर्ष की आयु में, यहाँ पे कोई है जिसकी 69 वर्ष की आयु है? आपको छोड़ के किसी की, आपकी 69 की हो गई? 71। प्रभुपाद जी तो जो 69 के ऊपर हैं वो समझ सकते हैं कि इस उम्र में चैलेंजेस क्या होते हैं, है ना? तो जिनकी 69 वर्ष की उम्र में अपने चैलेंजेस को आप जानते हुए आप समझिए कि प्रभुपाद जी 69 वर्ष की आयु में यूएसए गए अपने गुरु के आदेश पर। उनके गुरु क्या चाहते थे? कि सारे संसार को भगवान से कनेक्ट करने का तरीका मिले। कुछ आप ऐसा करिए ताकि सारा विश्व भगवान की सेवा में लग सके और इस संसार में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से वो निकल सके। तो 59 साल की उम्र में, 59 बोलेंगे क्या? 69 बोलेंगे? 69, हाँ, 69 साल की उम्र में प्रभुपाद जी विदेश गए और 12 साल तक उन्होंने प्रचार किया। 12 साल में 14 बार पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, परिक्रमा करी। आसान नहीं होता है। हम लोग ना अगर महीने में एक बार भी ट्रैवल करना पड़ता है तो हमको 3-4 दिन फिर आराम करना पड़ता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो सद्गुरु हैं, रियल में जो गुरु हैं, वो रात को 2 घंटे सोते थे और इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे ताकि हम आसानी से भाषा को उसको समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो भगवान की जो दी हुई वाणी है उसको उस भाषा में प्रकट करना ताकि हम समझ सकें, यह श्रील प्रभुपाद ने कार्य किया। और फिर उसको लोगों को समझाने का कार्य किया और उसका वितरण करने का कार्य किया। हर तरीके से प्रभुपाद जी ने उसको अरेंज किया। इसको कहते हैं सेवा। क्यों है ये सेवा? जैसे मान लीजिए अगर मुझे प्यास लग रही है, कोई मुझे पानी देगा तो वो मेरी सेवा करेगा। मुझे जो चाहिए अगर वो मुझे देगा तो वो मेरी सेवा है। भगवान को क्या चाहिए? माता पिता जिनके बच्चे दूर हैं उनको क्या चाहिए? बच्चे वापस आ जाएं, किसी तरीके से वापस आ जाएं, राइट? तो भगवान के बच्चे दूर हैं, भगवान को क्या चाहिए? उनके बच्चे वापस आ जाएं। इसीलिए वो सारी सृष्टि कर रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं कि हम लोग सब भगवान तक वापस पहुंच सकें। तो अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो नैमिषारण्य प्रभु और राधिका प्रसाद प्रभु और ये सब लोग जो कर रहे हैं, क्या कुछ सैलरी मिलती है आपको? यहाँ पर कमीशन दे रहे हैं एवीएल वाले? यहाँ लोगों को इकट्ठा करो,
अभी तक नहीं मिला है ना। तो क्या कमीशन, इनको कमीशन मिल रहा है, एक्चुअली बता नहीं रहे, मिल रहा है। क्या कमीशन मिल रहा है? अंगिरस प्रभु, हाँ, क्या कमीशन मिल रहा है? कमीशन ये मिल रहा है कि जो आप भजन कर रहे हो ना, उसका 6 गुना ज़्यादा लाभ इनको मिल रहा है। बहुत स्मार्ट हैं ये लोग। 6 गुना ज़्यादा अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको भी यही कार्य करना पड़ेगा। अतीन्द्र प्रभु तो अभी आपके यहाँ पर जो ये अंगिरस प्रभु हैं, इन्होंने बहुत बड़ी कृपा का कार्य किया। कितने लोगों से मिले आप? कहाँ हैं? हाँ, कितने लोगों से मिले 27 साइट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? कितने लोगों से बात करी? 100, 60-70, 60-70 लोगों के पास जाकर बात करी उनसे कि आप सबको श्रीमद् भागवतम लेनी चाहिए, और 27 परिवारों पे ऐसी कृपा करी कि उनको श्रीमद् भागवतम भेज दी, उनको पास पहुंचवा दी। तो इससे बड़ा कोई सेवा का कार्य हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में क्या है? भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं, और भगवान अपने भक्तों के संग कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो लीलाएं हैं। जब आप भागवतम पढ़ते हो तो भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। जब कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, और उनके सामने अगर प्रेमी की बात की जाए तो उनको अच्छा लगता है प्रेमिका को, या प्रेमी को अच्छा लगता है प्रेमिका की बात करना। तो जब अगर हमें किसी के हृदय में प्रेम जागृत करना है तो उसका गुणगान करेंगे तो उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम आ जाएगा। अभी जैसे व्हाट्सएप पे किसी पॉलिटिशियन की खूब सारी बड़ाई आती है तो हमारे हृदय में उसके लिए एक अच्छा इमेज बन जाती है, और किसी के लिए बहुत बुरी चीज़ें आती हैं तो उसके लिए घृणा आती है। जैसे ये मूवीज़ देखते हैं ना, अमरीश का कोई नाम रखता है आज की डेट में? अमरीश नाम कोई अपने बच्चे का रखता है? क्यों नहीं रखता है? वैसे अमरीश जो है भगवान के महानतम भक्त का नाम है, लेकिन पिछले 40 साल पहले से ऐसा कुछ हुआ कि अमरीश नाम रखना बंद कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि मूवीज़ में अमरीश पुरी नाम का एक विलन है जिसको देख के अब कोई अपना नाम, बच्चे का नाम अमरीश नहीं रखता। आजकल कौन है विलन? फेमस विलन्स में कौन है आजकल? हाँ, आजकल एक्टर्स है। चलो, अब तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो क्यों ऐसा होता है कि जब आप किसी का गुणगान सुनते हो तो उसके लिए प्रेम जागृत होता है, किसी की बुराई सुनते हो तो उसके लिए हृदय में दुर्भावना आ जाती है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हो तो भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, उनकी सेवा करने का मन करता है। तो इससे बड़ी कृपा संसार में कोई नहीं हो सकती कि आप श्रील प्रभुपाद के ये दिव्य ग्रंथ जो हैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इनको आप लोगों तक पहुंचाओ। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ऐसी सेवा अगर आप करोगे तो आपके हृदय में भी भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान से जो प्रेम का संबंध है ना, वो शाश्वत है। अर्जुन का उदाहरण हम देख सकते हैं। अर्जुन को अभी याद है कि उन्होंने क्या क्या किया भगवान के साथ में। हम सबका संबंध शाश्वत है, फिक्स्ड है, सबका है। हम सबका एक यूनिक संबंध है भगवान से, और भगवान हर एक जीव के लिए वेट कर रहे हैं। बृहद भागवतम नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि एक बार एक गोप कुमार बहुत प्रयास के बाद भगवान के धाम वापस पहुंचते हैं। भगवान के धाम में कितने भक्त हैं भगवान के? अनंत कोटि, है ना। तो अगर आपके पास अनंत कोटि है तो आपको कितनी कदर होगी एक और व्यक्ति आएगा उसकी। किसी के पास अगर अनंत कोटि, किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसके लिए 1 रुपए की कितनी वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। भगवान के पास अनंत कोटि भक्त हैं, बट जब एक गोप कुमार उनके पास पहुंचता है तो भगवान उसको देख के बेहोश हो जाते हैं, प्रेम से बेहोश हो जाते हैं कि मैं तेरा वेट कर रहा था, अब तू आ गया मेरे पास। इतना वेट कर रहे हैं भगवान हमारा, हम सब का। और हम क्या कर रहे हैं? हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जो पशुओं को भी आराम से मिल जाता है, उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भगवान ने जो नियम बताए हैं उन नियमों में रह के हम ये 4 काम कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के भगवान ने नियम बताए हैं। ठीक है, तुम संसार में आए हो, तुमको इंद्रियां मिली हैं, इन इंद्रियों का भोग करना चाहते हो, ठीक है, कर लो। कैसा आहार करो? जो भी खाओ, जो अन्न उगता है उसको खाओ, किसी जीव की हत्या करके मत खाओ। जो खाना है अन्न खाओ और मुझे अर्पण करके खाओ, ये आहार का नियम है। भय, रक्षा कैसे करनी है? अपना जीवन अच्छे से जियो, किसी का बुरा मत करो।
और क्षत्रिय दे रहा हूँ, वर्णाश्रम की व्यवस्था दे रहा हूँ, क्षत्रिय रक्षा करेंगे तुम्हारी। निद्रा सो कैसे? रात को 9 से 3 सो, 9 से 3 नहीं सो सकते, 10 से 4 सो जाओ। 9 से 3 जितना सोते हो, हर घंटे में 2 घंटे का आराम मिलता है, ध्यान रखना। जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। 12 से 3 जितना सोते हो, हर घंटे में 1 घंटे का आराम मिलता है शरीर को। 3 बजे के बाद जितना सोते हो, हर घंटे में सिर्फ आधे घंटे का बॉडी को रिलीफ मिलता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने ट्राई किया है फॉर्मूला। 9 से 12 सिर्फ सोता था और कई दिनों तक सिर्फ मैंने 3 घंटे में काम चलाया, बिना किसी फटीग के, बिना किसी थकान के। तो हर कोई के लिए ये संभव है। तो जितना जल्दी सोओगे, 10 से 4 का जो समय है, 6 घंटे की नींद लोगे, आपको 9 घंटे की नींद मिल जाएगी। आप समझ रहे हो? तो ये निद्रा का नियम है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का क्या नियम है? आज की डेट में लोग पशुओं के समान हो गए, कुत्ते बिल्ली की तरह विवाह संबंध के बाहर एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं। मैथुन का नियम है कि विवाह के अंदर सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन करना चाहिए। ये मैथुन का नियम है। अगर इन नियमों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को तुष्ट करोगे तो इस संसार से निकल जाओगे। इस नियम के बाहर जाओगे तो इस संसार में और नीचे जाओगे। तो भगवान ने हर चीज़ का नियम बनाया है। तो पशु तो मत बनो, कम से कम इंसान के स्तर पे आकर इन 4 नियमों का पालन करते हुए भगवान का प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रयास करोगे तो संभव है। भगवान वेट कर रहे हैं, वो हमारी अवहेलना नहीं करते। भगवान वेट कर रहे हैं हमारा। अगर हम अपने आचरण को ठीक करेंगे तो भगवान हमारे को सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो हम सबको बहुत बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बहुमूल्य। इस विद्या को, इस ज्ञान को राज विद्या कहा जाता है। ये राजाओं का ज्ञान है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये ज्ञान, ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं है तो वो ये पढ़ने बैठ जाएगा। ये वो पढ़ते हैं जो राजाओं की शक्ति रखते हैं, जो संसार का मैनेजमेंट करना जानते हैं। ये उनका ज्ञान है। अगर आप इस ज्ञान का आश्रय लोगे तो संसार की सफलता तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको स्वयं भगवान मिल सकते हैं। भगवान से बड़ा कोई संसार में मूल्यवान वस्तु है? कोई नहीं है। तो स्वयं भगवान मिल जाएंगे अगर आप इन ग्रंथों का आश्रय लोगे और अपने आचरणों को ठीक करोगे। और फिर इसी प्रकार से भगवान के साथ प्रेम का संबंध हो सकता है। एक शैया पे, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं ना कि मैं आपके साथ एक शैया पे सो जाता था, आपके साथ झगड़ लेता था, आपके साथ भोजन करता था, है ना, हाथापाई भी कर लेता था। भगवान के जो गोप कुमार होते थे, प्रभु जी गोपियों की इतनी बात कर रहे हैं, भगवान के यहाँ वृंदावन धाम में जो गोप होते थे वो भगवान को बोलते थे कि तेरे अंदर क्या है, कुछ नहीं है कान्हा, तेरे को मैं ऐसी अभी पटकी मारूंगा, अभी तेरे प्राण निकल जाएंगे। और कुश्ती लड़ते थे उनके साथ में, उनको धमकाते थे और भगवान डर भी जाते थे। तो ऐसा प्रेम भगवान के साथ संभव है अगर आप भगवान के आश्रय में रहेंगे। भगवान के द्वारा, भगवान के शिष्यों के द्वारा जो परंपरा में जो नियम बनाए गए हैं, 4 नियमों का पालन, कोई मांसाहार नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है, कोई पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है। ये सारे सभ्य समाज के नियम हैं। जो सभ्य लोग हैं वो स्वतः ही इन 4 नियमों का पालन करते हैं। जो असभ्य हैं, जो पशुवत हैं, वो इनको नहीं करते हैं। हमारे नियम बड़े सरल हैं, इंसानों वाले नियम हैं। पशुओं की तरह आप गलत काम मत करो, इंसानों की तरह रहो और 16 माला का जप करो, एकादशी का व्रत करो। इतना ही सब बस करना है आपको। और बाकी जो आप कार्य कर रहे हो उसको करो, आपको देखो कितनी सफलता मिलेगी। मैं इन नियमों का पालन करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं संसार के, ये सब कर रहे हैं और इन्होंने चखा है इसको कि अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमारे को सफलता मिलेगी। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ इस ज्ञान को अपनाइए। अंगिरस प्रभु ने और इनकी टीम ने और हमारे मनीष प्रभु ने, कई लोगों ने बहुत सारी भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करी इस बार। वैसे प्रयास करिए, आप सबके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना उनको आप क्लीन कर सकते हो। आजकल हर किसी के मोबाइल फ़ोन पे कम से कम 3-4 हज़ार कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो कभी उसको काम नहीं आते। तो आप एक लिस्ट बनाओ, एक एक को कॉल करना शुरू करो और जो भागवतम लेता है उसको तो टिक कर दो और जो भागवतम नहीं लेता उसको वो आप निर्णय लो। हाँ? वो आप निर्णय लो क्या करना है, लेकिन कोई काम का नहीं है वो कांटेक्ट। है ना, क्योंकि जो कृष्ण के साथ है वो हम उसके साथ हैं, वही असलियत में आपका है, क्योंकि कृष्ण आपके हैं। जो कृष्ण को समझ गया वो आपके साथ है।
जो कृष्ण को नहीं समझा वो कभी ना कभी धोखा देगा। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, जो भगवान की भक्ति करता है, अकिंचन भक्ति करता है, उसके अंदर देवताओं के सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और हराव भक्तस्य, जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महान गुणा, उसके अंदर कोई महान गुण नहीं हो सकता। वो मनोरथे नास्ति, अपने मन के रथ पे चलता है, धावतो बहि, वो मन के रथ पे चल रहा है। जो मन के रथ पे चल रहा है वो तो अपना रथ किधर भी ले जाएगा, जब उसका जहाँ मन करेगा वहाँ ले जाएगा। तो इसलिए आप हरि भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो, सारे देवताओं के गुण आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण भक्त बड़ा दक्ष होता है, चतुर होता है, उसके पास सारे गुण होते हैं। आप किसी भी भक्त से कोई भी काम करा लो, सब कर लेगा, वो सब तरीके का काम कर सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो अगर आपको संसार का सारा ज्ञान चाहिए तो भक्त बन जाओ बस। ठीक है, इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी का कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, अन्यथा वी विल। यस प्रभु। अर्जुन जी को पहले पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, जो उस समय उन्होंने प्रभु जी का प्रश्न है कि अर्जुन को क्या ये पहले से नहीं पता था कि कृष्ण भगवान हैं? तो अर्जुन को पहले से पता था, लेकिन भगवान की योग माया के कारण, भगवान अपनी योग माया से अपने भक्तों के ज्ञान को ढक देते हैं ताकि उनके भक्त उनके साथ आदान प्रदान कर सकें। और उसी योग माया से भगवान के भक्त दूसरी तरीके से भी ढक देते हैं। जैसे अर्जुन जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में तो कोई भ्रम आ ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि गीता का उपदेश देना था इसलिए अर्जुन के ज्ञान को उस समय के लिए ढक दिया। और अर्जुन जो व्यवहार कर रहे हैं कि भगवान मित्र रूपवत व्यवहार कर रहे हैं, वो भी उनके ज्ञान को ढका। जैसे यशोदा माई जो हैं, उनको कितनी बार ऐसा हुआ, भगवान ने मुंह खोला, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा, तो उनके मन में आने लगा कि अरे ये तो उनके हृदय में आने लगा कि ये तो भगवान लग रहे हैं। तो भगवान को लगा रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, माँ हमारी पता नहीं क्या सोचने लग जाएगी, तो इमीडिएटली उनसे दूध पीने लग गए उनका, वो है ना। तो इस प्रकार से भगवान अपनी योग माया से अपने भक्तों के ज्ञान को ढकते हैं ताकि उनके भक्त व्यवहार कर सकें, उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन ऑफ? यस प्रभु। जैसे आपने बताया मानस के लिए भगवद्गीता में मेंशन है भगवान को आत्मा राम, हाँ, तो हम कैसे समझें कि वो आत्मा राम आनंद के लिए दूसरे भगवान आत्मा राम हैं भी, लेकिन देखो एक होता है तत्व विचार और एक होता है रास विचार। ठीक है, तो तत्व विचार के हिसाब से भगवान आत्मा राम हैं, भगवान को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान रास भी करते हैं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान के अलग अलग रोल्स हैं। जब उनका रोल है कि वो एक मैनेजरियल रोल है, जब वो संसार के अधिष्ठाता हैं तो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आत्मा राम है, वो ना द्वेष्टो अस्ति, वो क्या है श्लोक, द्वेष भी नहीं करता किसी से, वो क्या, हाँ, न मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, तो किसी से कोई द्वेष नहीं करते, किसी से कोई उनको कोई विशेष प्रिय नहीं है। लेकिन रास विचार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान एक व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्ति को वो लोग ज़्यादा प्रिय हैं। इसी श्लोक में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं विशेष करुणा रखता हूँ, तो वो ज़्यादा प्रिय भी हो जाते हैं। तो इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी भौतिक बुद्धि कैसे चलती है, वो बाइनरी चलती है, 0-1 में चलती है, या तो वो दिन है या रात है, या सुख है या दुख है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विषय हैं, जैसे अनंत कोटि, हम बोल रहे हैं अनंत कोटि वैष्णव, अनंत कोटि शब्द का क्या मतलब है, काउंटेबल ही नहीं है ना। तो जो चीज़ें हमारी भौतिक बुद्धि के परे हैं, इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। समझ नहीं सकते हम उस चीज़ को अपनी भौतिक बुद्धि से, लेकिन हृदय में हम समझ सकते हैं कि भगवान जब चाहे वैसे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रभु जी गोपियों की बात कर रहे थे, गोपियों का जब रास होता है तो भगवान उस रास में ऐसे रास करते हैं कि कितना आसक्त हैं हर किसी से। जब देखते हैं गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया तो अप्रकट हो जाते हैं, तो कोई उनको द्वेष, तो आत्मा राम की भूमिका निभाते हैं और वैसे प्रेम में लगे हुए हैं। वैसे नारद मुनि जब जाते हैं द्वारका में और जब देखते हैं अपनी स्त्रियों के संग में, अपनी पत्नियों के संग में व्यवहार कर रहे हैं, तो जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड का क्या मतलब होता है हिंदी में? हाँ हाँ, जोरू का गुलाम जोरू का गुलाम। तो वैसे व्यवहार कर रहे होते हैं उस समय। अब नारद मुनि तो देख रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बने हुए हैं, है ना। तो भगवान
ऐसे रास इस प्रकार का लीला करते हैं कि उनके हृदय, भक्तों के हृदय में उनके लिए अथाह प्रेम जागृत हो जाता है। ठीक है, हाँ पीछे, हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ज्ञान दिया उस टाइम पे कुछ भी उपलब्ध नहीं था, तो भगवान ने कौन सा तप करने को उनको कहा? तपस्या करने को कहा, भगवान का ध्यान करने को कहा उस समय, ध्यान की विधि। तो ब्रह्मा जी मेडिटेशन में चले गए, भगवान का ध्यान अपना उसी शब्द पे, साउंड पे मेडिटेट करने लग गए। फिर भगवान ने अपने आप को रिवील किया हृदय के अंदर। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा है कि नहीं है? हैं। तो जब उन्होंने मेडिटेशन किया, भगवान की बात को माना, तो क्या किया, भगवान को अपना प्रिय बना लिया बात बोलकर। फिर मेडिटेशन शुरू किया कि कहाँ से आया ये आवाज़, कहाँ से आ रही है, उस साउंड पे मेडिटेशन किया। तो फिर क्या हुआ, भगवान हृदय में ही प्रकट हो गए, उनको दर्शन होने लगा भगवान का। फिर भगवान के धाम का भी दर्शन हुआ उनको। भक्ति करने को ब्रह्मा जी को भक्ति करने के लिए क्यों नहीं कहा? भक्ति क्या होती है? भक्ति क्या होती है? प्रेम। भक्ति का मतलब है प्रेम। प्रेम के लिए व्यक्ति को जानना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा करने का मतलब क्या है? तपस्या। तो ब्रह्मा जी को लगाया तपस्या में। जब उन्होंने तपस्या करी, बात मानी, उनके अनुकूल हो गए, तब अपने आप को प्रकट कर दिया, तो ब्रह्मा जी को प्रेम भी जागृत हो गया। हम लोग कौन से परंपरा में हैं? हाँ, तो सबसे बड़े भक्त कौन है हमारे परंपरा में? तो भक्ति कर रहे हैं वो। ठीक है, जो ब्रह्म विमोहन लीला आती है उसमें भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति देखिए आप। भागवतम है आपके पास? तो भागवतम लीजिए, यहाँ पर हैं बैठे हुए देने वाले, उसको पढ़िए। ठीक है, और कुछ? यस प्रभु। सर, आज का जनरेशन है वो भगवान का सखा कैसे बन सकता है? आज का जनरेशन तो गुटखे का सखा है, सिगरेट का सखा है, दारू का सखा है, जी, गलत संगत का सखा है। जी, आज का जनरेशन अगर सखा बनना चाहे हाँ ओरिजिनल में मालिक का, तो कैसे बनेगा? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि आज का जनरेशन इतना ज़्यादा बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, व्यसनों में पड़ा हुआ है, तो वो कैसे भगवान का सखा बनेगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपके जैसी ही जिज्ञासा भगवान की हुई, चैतन्य महाप्रभु की हुई। तो वो दुखी हो रहे थे कि यवनों का उद्धार कैसे होगा। तो क्या कहते हैं कि जहाँ पे भी जाएं आप, जैसे आपका परिवार होगा, आपके संपर्की लोग होंगे, तो जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाए गुरु है तारे ही देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से आप गुरु बन जाइए, और जिसको भी मिलें, आपके संपर्क में जो भी आए, उसको आप कृष्ण का संदेश दीजिए। जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी हम लोग भजन करना चाहते हैं, हमारे घर के लोग फ़ोन कर करके दिमाग ख़राब कर देते हैं, कभी कोई फालतू टाइम वेस्ट करने आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे किसी का फ़ोन आया, आप कृष्ण चर्चा शुरू कर दीजिए। अगर वो कृष्ण चर्चा सुनने में इंटरेस्टेड होगा तो आपका भजन हो रहा है, और नहीं तो वो इतना दुखी हो जाएगा कि फ़ोन काट देगा, दोबारा फ़ोन नहीं करेगा आपको। तो दोनों तरह से आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका समय बचेगा फालतू बकवास से, और अगर आप प्रचार करने लग गए तो आपकी सेवा हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। कई बार माता पिता अपने बच्चों को प्रचार नहीं करते, सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को प्रचार की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कि छोटी अवस्था से, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब से भगवान की फ़िलॉसफ़ी, ये जो फ़िलॉसफ़ी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये अपने बच्चों के संग डिस्कस करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है ये टेम्पररी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उनको पता होना चाहिए कि हम सब जो है एक दिन बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से, एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और हमको भगवान के धाम जाने का मौका है, ये सब उनको पता होना चाहिए। तो अपने बच्चों से शुरू करिए। माता पिता अपने बच्चों के पहले प्रथम गुरु होते हैं, उनसे शुरू करिए, उनको बताना शुरू करिए। हम लोग की शक्ति जितनी है ना, जैसे भगवान राम की लीला में आता है कि हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे सागर में, तो गिलहरी ने ये नहीं सोचा कि हनुमान जी तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कैसे होगा। उसकी शक्ति के हिसाब से गिलहरी ने कंकड़ डाल दिया, भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो अगर हमारी क्षमता गिलहरी जैसी है तो हम गिलहरी जैसा कंकड़ डालें। भगवान के हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको हम, ये जैसे गीता है, आप यहाँ पर ले सकते हैं लोगों से गीता, और इनका वितरण करिए, लोगों तक पहुँचाइए इस ज्ञान को। कुछ कॉपीज़ ले जाइए, उनको लोगों को दीजिए,
किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी से डोनेशन देके उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से सेवा करिए, आप एटलीस्ट आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप सेवा का प्रयास करेंगे तो भगवान नोट कर लेंगे, उनकी डायरी में नोट हो जाएगा, देखो इस व्यक्ति ने मेरा काम आसान करने का बीड़ा उठाया, प्रयास किया, तो भगवान आपको अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। और फिर दूसरा जो आपसे ले लेगा इन चीज़ों को, इस ज्ञान को, उसका भी कल्याण होगा। तो हमें अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए, जितनी हमारी शक्ति है। दूसरों को देख के इमिटेशन नहीं करनी चाहिए। आप सबको प्रयास करिए, आपका एटलीस्ट मार्जिन हो जाएगा। और आप विश्वास मानिए, श्रील प्रभुपाद ने 69 वर्ष की आयु में जाकर विदेशों में, एक हाथ में शराब होती थी, उसी हाथ में उंगलियों में सिगरेट भी होती थी, और एक हाथ में नंगी लड़की होती थी, उन लोगों को भक्त बना दिया, सन्यासी बना दिया। समझ गए आप? तो इस ज्ञान में इतनी शक्ति है क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है। भगवान एब्सोल्यूट हैं, उनके नाम में, गुण में, रूप में, लीला में पूर्ण शक्ति है। तो जहाँ पर भी वो शक्ति जाएगी, वो हर संसार की शक्ति का विरोध कर सकती है, उससे लड़ सकती है, जीत सकती है। तो भगवान की शक्ति को स्वीकार करिए, संसार की सारी शक्तियाँ आपके अधीन हो जाएंगी। ठीक है। यस प्रभु, हरे कृष्णा। कैसे आइडेंटिफाई करें कि परमात्मा की आवाज़ है और मन की आवाज़ है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि परमात्मा की आवाज़ है कि मन की आवाज़ है? अगर वो आवाज़ आए कि भाई हमने 3 दिन से मीट नहीं खाया है, और 3 दिन की तपस्या बहुत होती है, महीने में 3 दिन तपस्या करेंगे, बाकी दिन हम मीट खाएंगे, तो किसकी आवाज़ है वो? मन की आवाज़ है। क्योंकि वो जो ग्रंथों में पढ़ा, जो गुरुजनों ने बताया, उसके साथ मेल नहीं खा रही है। अगर आवाज़ ये आए कि मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, आज जाके मुझे प्रभु जी लोगों की सेवा करनी चाहिए, कुछ प्रसाद बना के ले जाना चाहिए, तो किसकी आवाज़ है? क्यों आवाज़ है परमात्मा की? क्योंकि ये मैच कर रहा है जो हमने सुना है, गुरुजनों से सुना है, उससे। तो बस ये टेस्ट है। ठीक है। और कुछ? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अब से सेवा कौन कौन शुरू करेगा? हाँ, कौन कौन सेवा शुरू करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत धन्यवाद। आनंद गौरांग प्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मैंने एक क्वेश्चन डाला था इसमें। अच्छा, आपने क्वेश्चन डाला है? एक सेकेंड प्रभु, एक और प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए। प्रणाम जी। हाँ, तो हमारे प्रभु जी का प्रश्न है कि मध्वाचार्य की टीचिंग्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम नहीं करते हैं, जैसे उनका तिलक डिफरेंट है और वो लक्ष्मी जी के उपासक हैं। तो हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्वाचार्य जी के अनुगत्य में, जो माधवेंद्रपुरी थे वो मध्वाचार्य जी के फॉलोअर थे, उनके अनुगत्य में चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो स्वयं कृष्ण हैं, और उनके आदेश के अनुसार हम लोग हमारी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम मध्वाचार्य संप्रदाय नहीं है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं, जो कि मध्वाचार्य जी से आ रहा है। तो गौड़ीय संप्रदाय में सारे संप्रदायों की टीचिंग्स को एसिमुलेट किया गया है। आप मुझसे पर्सनली चर्चा कर सकते हैं कभी इसके बारे में, अभी सबका समय नहीं लगाएंगे, इसमें टाइम काफ़ी हो गया है। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, आज यहीं पे क्लास क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है। हरे कृष्णा। ठीक है।